तो जी अगर है आपका बच्चा अंडर 18 इयर्स ऑफ एज और आप जानना चाहते हैं कि कनाडा की गवर्नमेंट बच्चे की केयर और अपब्रिंगिंग के लिए बच्चे के पेरेंट्स को क्या-क्या बेनिफिट देती है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो मुझे एंड पे कमेंट करके बताना, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज एलिजिबल फॉर दीज बेनिफिट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ मच इज द बेनिफिट्स एंड थर्ड में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दीज बेनिफिट्स। तो एंड में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कब अप्लाई किया था और कब हमें बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु इज एलिजिबल फॉर दीज बेनिफिट्स। तो जब भी हम बात करते हैं कि चाइल्ड केयर बेनिफिट यानी कि सीसीबी किन किन को मिलता है, तो वो मिलता है यहाँ के सिटीजन्स को यानी कि कैनेडियन सिटीजन्स को, यहाँ के इंडिजिनस पीपल्स को यानी कि नेटिव कैनेडियंस को, परमानेंट रेजिडेंट्स को और मिलता है टेम्परेरी रेजिडेंट्स को। टेम्परेरी रेजिडेंट्स भी ये बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। ये कंडीशन होती है कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स लास्ट 18 मंथ से कनाडा में होने चाहिए और 19th मंथ में उनके पास कोई वैलिड परमिट होना चाहिए कनाडा में रहने के लिए या उनका वर्क स्टेटस होना चाहिए, तो ही वह ये क्लेम ले सकते हैं। तो इसके बाद आप बच्चे के पास बच्चे की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये बच्चा आपका अंडर 18 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस ही है। इसके अलावा आपका एक बच्चा है, चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे 3 बच्चे, चाहे जितने मर्जी बच्चे हैं, हर एक को बेनिफिट मिलेगा। इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए, हर एक बच्चे को अलग अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो जी अब हम बात करते हैं हाउ मच इज द बेनिफिट। तो अगर हम बात करते हैं कि हाउ मच इज द बेनिफिट, तो इसमें क्या होता है कि एक फैमिली की टोटल कंबाइंड इनकम देखी जाती है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की कंबाइंड इनकम को देख के गवर्नमेंट तय करती है कि कितने बेनिफिट्स देने हैं। अगर तो ये इनकम 32,000 कैनेडियन डॉलर्स तक है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है तो वैसे वैसे ये बेनिफिट्स कम होते जाती हैं। ये नहीं होता कि अगर आपकी इनकम एक लेवल तक पहुंच गया तो आपको बेनिफिट्स मिलने कम हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो अलग से बेनिफिट देती है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो अलग से बेनिफिट्स देती है। इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट देती है वो ओवरऑल कनाडा सबके सेम होते हैं, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करते हैं। आप जिस भी प्रोविंस में जाओ वहां के ये बेनिफिट्स चेक कर ले पहले। तो ये भी एक मेन रीजन होता है कि कई कनाडा में शिफ्ट होते हैं। तो इसमें आगे क्या होता है कि अगर तो आपका बच्चा 0 to 6 इयर्स ऑफ एज में है उसमें अलग से बेनिफिट्स कैलकुलेट होते हैं, अगर 6 to 18 इयर्स में है तो उसमें अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 to 6 इयर्स ऑफ एज के बच्चे की। इसमें क्या होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो देती है टोटल 5,488 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर पर चाइल्ड, और तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो देती है 1,509 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर पर चाइल्ड। तो जिसको टोटल करके आपकी मंथली बेनिफिट्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 583 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ पर चाइल्ड। तो ये तो बात हो गई 0 to 6 इयर्स ऑफ एज के बच्चे की। अब हम बात करते हैं 6 to 18 इयर्स ऑफ एज के बच्चे की। अगर हम 6 to 18 इयर्स के बच्चे की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टोटल बेनिफिट्स देती है 4,394 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर पर चाइल्ड, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो टोटल बेनिफिट्स देती है 1,509 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर पर चाइल्ड, जिसको टोटल कंबाइन करके जो मंथली बेनिफिट्स होते हैं वो बन जाते हैं
491 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ पर चाइल्ड। ये बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे टैक्स फ्री होते हैं। तो जी अब हम मूव ऑन करते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दीज बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने अभी बोला कि फेडरल गवर्नमेंट अलग से ये बेनिफिट्स देती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग से ये बेनिफिट्स देती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अलग अलग जगह पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। आपको एक ही जगह पे जाके अप्लाई करना है और आपको चेक भी एक ही जगह से आएगा। ये बेनिफिट्स देती है कनाडा की रेवेन्यू एजेंसी। अगर तो ऑलरेडी कनाडा में टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको सिंपल CRA की अकाउंट में जाना है और वहां पे जाके अप्लाई कर देना है। अगर आप बाद में मूव हुए हैं और आपने अभी तक टैक्स फाइल नहीं किया है कोई भी यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि 2 फॉर्म्स होते हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। एक फॉर्म होता है RC66E जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म, और दूसरा है RC66 SCH फॉर्म जो कि आपका कनाडा में इनकम और स्टेटस फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आपने डाउनलोड कर देने हैं और इसके साथ आपके 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो होते हैं, एक तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे की COPR की कॉपी, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट्स की कॉपी। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स और ये दोनों फॉर्म आपने डाउनलोड करके साइन करके CRA की एजेंसी में पोस्ट कर देने हैं। और जो एड्रेस होता है वो फॉर्म्स के पीछे लिखा होता है। आप कहीं पे भी जाके इसको पोस्ट कर सकते हो। तो जी ये तो बात हो गई हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दीज बेनिफिट। अगर तो आपके बच्चे का बर्थ ही यहीं पर होता है तो हॉस्पिटल वाले ही आपके बिहाफ पे ये सारी फॉर्मेलिटीज कर देते हैं, आपको तभी से पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी बाय डिफॉल्ट ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो ये आते हैं मदर के अकाउंट में। अगर इन केस फादर ने अपने अकाउंट में ये सारे बेनिफिट्स लेने होते हैं तो मदर की नो ऑब्जेक्शन लेटर लगती है एक, तो ही फादर अपने अकाउंट में ये पैसे ले सकता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि हमने कब अप्लाई किया और हमें कब मिलने स्टार्ट हुए ये बेनिफिट्स। जैसे कि हम लास्ट ईयर यहाँ पे मूव हुए थे इन द मंथ ऑफ February, लेकिन हमने अप्लाई किया था इन द मंथ ऑफ जून। तो हमें ये बेनिफिट्स स्टार्ट हो गए थे मिलने इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पिछले मंथ के हमें कोई पैसे नहीं मिले। ये बेनिफिट्स तब से स्टार्ट हो जाता है ऑन द डेट व्हेन यू अराइव इन द कनाडा। मतलब जब भी आप कनाडा में लैंड करते हो उस दिन से आपके ये बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमें जुलाई में चेक आया था वो एक लमसम अमाउंट का चेक आया था, तो जिसमें पिछले सारे मंथ्स के पैसे थे। तो जी अगर मैं बात करती हूँ कि ये चेक हमें कब मिलता है, तो ये चेक हमें 18th या 19th को आ जाता है हर मंथ की। और ये साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है इसका जुलाई से और चलता है जून तक। यानी कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है तो इसका अफेक्ट आपको अगले सर्कल पे पड़ेगा, और वो साइकिल होता है जुलाई से स्टार्ट होता है और जाता है जून तक। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप ये पैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपने ये पैसे कहाँ यूज करने हैं। आप कहीं पे भी ये पैसे यूज कर सकते हो। लाइक आप बच्चे की डे केयर के लिए ये पैसे यूज कर सकते हो, बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन के लिए आप बच्चे का RESP अकाउंट खुलवा सकते हो। आप नए नए आते हो तो आपको गाड़ी भी चाहिए होती है तो आप गाड़ी के लिए ये पैसे यूज कर सकते हो। लाइक इसकी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपने ये पैसे कहाँ कहाँ यूज करने हैं। तो जी ये सारी बातें तो थी रिलेटेड CCB के, यानी कि चाइल्ड केयर बेनिफिट के। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी इससे। तो आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।